चलो भाई, अब हम अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स का आईयूपैक नोमेनक्लेचर सीख लेते हैं। बहुत अच्छे से सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। और जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्जाम्पल हैं, इन टेक्स्ट है, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंक्लूड करके एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। पूरी वीडियो देखना बेटा। आईयूपैक नोमेनक्लेचर आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स का। और एक और बात कंफर्म कर देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर मैं आज आपको जो टॉपिक सिखा रहा हूँ उस टॉपिक को आप समझ के चलो कि वो टॉपिक है आपका आहा टॉपिक। आहा टॉपिक का मतलब होता है आएगा ही आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्यों ना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा अल्कोहल्स की। ठीक है, तो भाई ये जो अल्कोहल्स है, अल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर कैसे रखा जाता है। तो अगर तुमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने कि आर के साथ क्या जुड़ा होता है बेटा, ओ एच। तो आर के साथ जब ओ एच जुड़ता है तो इसका जब हम कॉमन नेम लिखते हैं, कॉमन नेम में तो हम लिख देते हैं एल्कोहाइल और अल्कोहल, बस सिंपल सी बात है। लेकिन जब हम इसके आईयूपैक नेम की बात करते हैं तो आईयूपैक नेम में हम सबसे पहले पता लगाते हैं एल्क के बारे में। सर ये एल्क क्या चीज है, ये कौन सी बला है। एल्क का मतलब सर ने बताया था नंबर ऑफ कार्बन्स, और नंबर ऑफ कार्बन्स भी कौन सा बेटा, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बताता है कि वर्ड रूट, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पर एल्क का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, वर्ड रूट से है कि कितने कार्बन है हमारी लॉन्गेस्ट चेन में। ठीक है, एक कार्बन होंगे तो प्यारे बच्चों उसे क्या कहते हैं, मिथ। दो होंगे तो बेटा क्या कहेंगे, इथ। तीन होंगे तो बेटा क्या कहेंगे बेटा, प्रॉप। चार होंगे तो क्या कहेंगे, ब्यूट। पांच होंगे तो क्या कहेंगे बेटा, पेंट। छह होंगे तो क्या कहेंगे बेटा, हेक्स। हैप 7 के लिए, 8 के लिए बेटा ऑक्ट, ये सब पता ही है। 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। उसके बाद हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, यहाँ पर अगला जो वर्ड आता है बेटा वो आता है एल्क के साथ एन। एल्क के साथ क्या आता है, एन, एल्केन होता है। अब जब इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है ना बेटा, तो ये जो ई पार्ट है ये हट जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है बेटा ओन। क्या जुड़ जाता है बेटा, ओन। तो नाम क्या बन गया, एल्केन प्लस में ओन, एल्केनॉल, एल्केनॉल। अब जब आपने इतनी छोटी छोटी बातों को बहुत डिटेल में सीख लिया, अब जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो नोमेनक्लेचर करते वक्त हमें तीन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो बेटा आपको लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। हाँ, इस दौरान आपको याद रखना है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन के अंदर वो OH ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि जहां OH ग्रुप अटैच है वहां से ही आपकी चेन की शुरुआत होगी। ठीक है, मतलब वो आपका कभी भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं होना चाहिए, मेन चेन में आना चाहिए। डन। अगली बात बेटा, जब आप नोमेनक्लेचर लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, उसके बाद बेटा बात आती है नंबरिंग के। किसकी बेटा, नंबरिंग। नंबरिंग मतलब कि आपके जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो उनको नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग करते वक्त आपको मैंने बताया था ना रूल्स, क्या याद रखना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबर देना है, OH ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देनी है। OH ग्रुप के बाद अगर डबल बॉन्ड दिखता है तो बेटा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दो। उसके बाद बेटा आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दो, एंड देन आप बेटा प्रेफरेंस दोगे हेलोजेंस को, एंड देन हेलोजन के बाद आप बेटा R पार्ट को प्रेफरेंस दोगे, दैट इज एल्काइल पार्ट, दैट इज एल्काइल पार्ट। जब ये दो काम आपके हो जाते हैं, क्या क्या, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन और नंबरिंग जब आपकी हो जाती है इस रूल के अकॉर्डिंग, तो अब बात आती है नाम लिखने की। और नाम लिखते वक्त रूल क्या फॉलो करना है वो सर ने बताया रखा है। सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, प्रेफिक्स, देन बेटा वर्ड रूट, देन बेटा प्राइमरी सफिक्स, देन बेटा सेकेंडरी सफिक्स। कमाल की बात है बेटा, सेकेंडरी सफिक्स आपका फिक्स ही रहेगा, OH है। प्राइमरी सफिक्स बेटा आप देखोगे कि रिश्ता क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या बेटा ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो सबको पता है बेटा एन वर्ड यूज होता है, डबल बॉन्ड है तो बेटा सबको पता है इन वर्ड यूज होता है ना। और बेटा अगर ट्रिपल वर्ड है तो, या ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या वर्ड यूज होता है, आइन। वर्ड रूट में बता ही चुका हूं बेटा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। प्रेफिक्स की अगर हम बात करें तो प्रेफिक्स आपको देखना पड़ेगा कि कोई हेलोजन है या नहीं है अटैच, या कोई एल्काइल पार्ट अटैच है या नहीं है।
तो ये रूल आपको याद रखने हैं नोमेनक्लेचर के दौरान। अब बात करते हैं हम अपने फिनोल की, कि फिनोल का नोमेनक्लेचर करना हो तो अब क्या ध्यान रखना है। फिनोल के नोमेनक्लेचर में तो बेटा बिल्कुल आंख बंद करके नोमेनक्लेचर हो जाएगा ये वाला। तो क्या करना है, जो ये फिनोल कंपाउंड है आपका OH, ये आपका बेस कंपाउंड है। क्या है बेटा, बेस कंपाउंड है। यानी कि बेस कंपाउंड, यानी कि बेस नेम आपका कंपाउंड का क्या रहने वाला है, बेस नेम रहने वाला है फिनोल। ठीक है, जैसे मान लो ये फिनोल है आपका, हाँ सर है, और इसके साथ एक और सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जैसे CH3। अब सर इसका नाम क्या होगा, भाई नंबरिंग तो करोगे ही करोगे। नंबरिंग जब करेंगे तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से। फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस देनी है, एल्काइल पार्ट को बाद में प्रेफरेंस देनी है। तो 2 पे क्या जुड़ गया बेटा, मिथाइल। नीरज सर ने बताया ना कि आपको जब नोमेनक्लेचर में 2 काम हो जाए, आपके चेन सिलेक्शन हो जाए, तो उसके बाद नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रेफिक्स, और प्रेफिक्स में सर ने क्या बता रखा है बेटा, एल्काइल पार्ट को पहले लिखा जाएगा। तो लिख दो 2 पे क्या जुड़ा है बेटा, मिथाइल, तो लिखोगे 2 मिथाइल। सिंपल, बेस कंपाउंड का नाम क्या है, फिनोल, तो नाम हो गया 2 मिथाइल फिनोल। बात ही खत्म। अब मान लो सर अगर 2 OH ग्रुप अटैच हो तो, मतलब 2 OH ग्रुप हो तो तब क्या कहेंगे, तब बेस कंपाउंड आपका बेंजीन बन जाएगा। जब बेस कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन। तो 1 2 नाम क्या हो जाएगा बेटा, नाम हो जाएगा 1 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, है जी, हाँ जी। और सर अगर 2 CH3 अटैच हो तब क्या करें, तब वही बेटा बेस कंपाउंड को ध्यान में रखो। मान लो एक CH3 यहाँ अटैच है, एक CH3 यहाँ अटैच है, अब इसका नाम क्या होगा भाई, काउंटिंग करो, नंबरिंग करो। फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 ये हो गया, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। यानी कि मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ पे अटैच है बेटा, 2 पे और 6 पे। तो आप लिखोगे 2 6 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है ना बेटा। बेस कंपाउंड आपका फिनोल है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 6 डाई मिथाइल फिनोल। सिंपल, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो बेस कंपाउंड ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इथर्स के नोमेनक्लेचर की। इथर्स, एक बात बताओ, इथर्स के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था, इथर्स के बारे में मैंने बताया था ना तुम्हें कि इसमें 2 आर पार्ट अटैच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमीरी और गरीबी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा, छोटे मियाँ बड़े मियाँ का ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे। मतलब क्या है सर, क्या कहना चाहते हो, देखो बेटा आर पार्ट अटैच है O, और बेटा यहाँ पर दूसरा आर पार्ट अटैच है R। मान लो ये वाला आर पार्ट जो अटैच है ये है छोटा, यानी कि छोटे मियाँ जी है। ठीक इसी तरीके से मान लो ये वाले जो है ये है बड़े मियाँ जी। अब बड़े मियाँ जी से मतलब कुछ और नहीं है बेटा, बड़े मियाँ जी से मतलब है, सिंपल सी बात है, यहां पर लार्जर चेन है, यहां पर स्मॉलर चेन है, स्मॉलर चेन है। ठीक है, तो जो स्मॉलर चेन होती है बेटा उसकी ऑक्सीजन मदद करती है कि मैं तो छोटे मियाँ के साथ रहूंगी। किसके साथ रहूंगी, छोटे मियाँ के साथ। तो जब ये छोटे मियाँ के पास रहती है तो इसका मतलब ये जो छोटे मियाँ है इसको हम काउंट करते हैं बेटा एल्क, और इसके साथ वर्ड लगाते हैं ऑक्सी। और जो बड़े मियाँ बेटा, बड़े मियाँ के साथ वर्ड यूज होता है एल्क, और साथ में आता है बेटा एन। अब इन दोनों को प्लस कर दो और एक साथ लिख दो। जब इन दोनों को प्लस करके एक साथ लिखोगे तो नाम क्या बनेगा बेटा, एल्कोक्सी एल्केन। बात ही खत्म। छोटे मियाँ के साथ ऑक्सी, बड़े मियाँ के साथ एन, नाम बन गया एल्कोक्सी एल्केन। सर तब क्या हो जब दोनों ही बराबर हैं, फिर तो बेटा वाद विवाद ही खत्म, सबका साथ सबका विकास। जब दोनों ही एक जैसे हैं तो फिर किसी को भी कुछ भी लो, कोई फर्क ही नहीं पैंदा। एग्जाम्पल दो सर जब बात बने, एग्जाम्पल देते बेटा। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल हमने लिया CH3O CH2 CH3। बताना बेटा एक कार्बन यहाँ पे कितने, 2 कार्बन, ये छोटे मियाँ ये बड़े मियाँ। एक कार्बन जब होता है तो वर्ड क्या यूज करते हैं, मिथ। 2 कार्बन के लिए इथ। तो यहाँ पे एक कार्बन है तो मिथ वर्ड यूज करेंगे, और मिथ के लिए वर्ड क्या बताया था, मिथ के साथ क्या आएगा बेटा, ऑक्सी। तो नाम क्या बन गया, मिथॉक्सी। इथ,
क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो वर्ड क्या आ जाएगा, एन, तो नाम क्या बन गया बेटा, मिथॉक्सी इथेन। और कोई एग्जांपल सर? बिल्कुल है बेटा, CH3O CH CH3 CH3। लॉन्गेस्ट चेन जरा देखो, लॉन्गेस्ट चेन बेटा रूल नहीं भूलना है, रूल नहीं भूलना है, रूल नहीं भूलने हैं। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का ही है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है ना, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब सेकंड कार्बन पर यहां पर तुम्हें एक अटैचमेंट दिखाई दे रही है मिथ प्लस में ऑक्सी यानी कि मिथॉक्सी, क्योंकि छोटे मियाँ तो यही है। और ये छोटे मियाँ कौन से कार्बन पर अटैच है बेटा, दूसरे पर अटैच है, तो नाम क्या हो गया, 2 मिथॉक्सी। और 3 कार्बन की चेन है तो बेटा प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो बेटा एन, तो क्या बन गया, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। कोई और एग्जांपल सर? बिल्कुल है बेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब वही करने के लिए हम जा रहे हैं। बेसिक नियम हमने सारे सीख लिए, रूल फॉलो करना आना चाहिए। एक बार दोबारा रूल बता देता हूं। सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, और लॉन्गेस्ट चेन को ध्यान रखना है कि OH ग्रुप जो है वो मेन चेन में आ जाए। ठीक है, नंबरिंग करनी ही करनी, बिना नंबरिंग के तो नाम ही नहीं लिखा जाएगा। पहले FG यानी कि फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से प्रेफरेंस देंगे। नाम लिखना है तो पहले प्रेफिक्स को लिखो, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। फिनॉल की बात करें तो बेस कंपाउंड फिनॉल रहेगा। ईथर की बात करें तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ को पहचानना है। चलो अब एक एक करके बेटा एग्जांपल्स देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से और आईपैक नोमेनक्लेचर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब ये हमारा इंटेक्स्ट का 7.3 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इंटेक्स्ट के 7.3 क्वेश्चन में मैंने पहले ही क्या कहा था बेटा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी आनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन की बात करूं तो मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप कब का लॉन्गेस्ट चेन में होना चाहिए, तो इसका मतलब ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। सर लॉन्गेस्ट चेन हो गई तो इसका मतलब ये तो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये वाला पार्ट तो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। बिल्कुल हो गया। प्यारे बच्चों, कुछ याद आ रहा है इस सब्स्टिट्यूएंट को देखकर? ये सब्स्टिट्यूएंट है बेटा आइसोप्रोपाइल। क्या है बेटा, आइसोप्रोपाइल। और ये क्या है बेटा, ये सर क्लोरीन और मिथाइल है। वैसे तो CH3 होता है ना, ये CH3 को हम मिथाइल कहते हैं, लेकिन क्लोरीन भी साथ में आ गया तो क्या बन गया, क्लोरोमिथाइल। आधा काम खत्म हो गया बेटा। अब तो नंबरिंग करनी है। नंबरिंग की बात करें तो ये आपका कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग हो गई, नंबरिंग हो गई। अब अगला काम क्या हो गया सर, अगला काम है नोमेनक्लेचर लिखना। और लिखते वक्त क्या बताया था सर ने, पहले पहले प्रेफिक्स लिख लेने हैं। अब प्रेफिक्स क्या होते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। ये दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, प्रेफिक्स है। अब इन दोनों में किसको पहले लिखें सर, C फॉर क्लोरीन, C फॉर कैट पहले आता है, I फॉर इंक बाद में आता है। तो आपको क्लोरो मिथाइल पहले लिखना है। तो फर्स्ट कंपाउंड का अगर मैं नाम की बात करूं, फर्स्ट कंपाउंड की अगर मैं नाम की बात करूं तो फर्स्ट कंपाउंड का नाम बन जाएगा बेटा आपका 3 क्लोरो मिथाइल। ठीक है, उसके बाद 2 पे क्या अटैच है बेटा, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है बेटा, 5 कार्बन की, तो क्या लिखेंगे, पेंट। सारे बॉन्ड सिंगल है, हाँ सर सिंगल है, बट क्या ये ई आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अटैच है। और फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर अटैच है सर, पहले पर। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया बेटा, 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ऑन। अगले कंपाउंड की बात करें, करते हैं। अब अगले कंपाउंड में अगर हम मैं नोमेनक्लेचर की बात करूं या लॉन्गेस्ट चेन की बात करूं तो साफ साफ लॉन्गेस्ट चेन की शुरुआत जो है वो यहां से हो रही है। ठीक है, यहां से इधर जाएंगे बेटा, इधर आएंगे और ये हो गया। सर आप यहां से क्यों नहीं कर रहे हो बेटा, मैं यहां से कर तो लूं पर OH ग्रुप फिर आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, जो कि हम नहीं कर सकते। मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। चलो सर मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया, नंबरिंग कर लो। 1 कार्बन है सर, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है। लॉन्गेस्ट चेन में सर 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, मिथाइल कहाँ कहाँ पर है बेटा, मिथाइल अटैच है सर आपका एक तो 2 पे और एक 5 पे। तो टोटल मिथाइल कितने हो गए बेटा, 2। तो हम डाई मिथाइल एक साथ लिख देंगे उनकी पोजीशन के साथ। ये तो प्रेफिक्स है ना, तो प्रेफिक्स को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो सेकंड कंपाउंड इसका नाम हो जाएगा बेटा आपके पास 2 पे।
और 5 पे 2 मिथाइल है, तो 2,5 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है बेटा? 6 कार्बन की। क्यों? क्योंकि देखो आईपैक नोमेनक्लेचर यही तो है बेटा, आपको पहले प्रेफिक्स लिखना है फिर वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है। यहाँ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है बेटा? 6 है, तो हेक्स लिख दिया। सारे बॉन्ड सिंगल है ना कार्बन कार्बन के? हाँ सर, तो एन। बट यहाँ पे ई रिप्लेस नहीं होगा। रीजन बीइंग, जब एक ही कंपाउंड में OH ग्रुप एक से ज्यादा बार हो, यानी कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा बार हो, तो ई रिप्लेस नहीं होता है। तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन। ठीक है, ई रिप्लेस नहीं हुआ। और OH ग्रुप कहाँ कहाँ पर अटैच है बेटा? पहले पर और तीसरे पर। पहले पर और तीसरे पर, तो बस यहाँ पर लिख देना है डैश करके 1,3 डाइऑल। 1,3 डाइऑल। अब बात करते हैं थर्ड कंपाउंड की। ठीक है, तो थर्ड कंपाउंड में हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ओहो, ये तो साइक्लोहेक्सेन है सर, इसमें तो लॉन्गेस्ट चेन का पंगा ही नहीं है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और 3 पे क्या अटैच है बेटा? ब्रोमीन। और ये प्रेफिक्स है ना, तो प्रेफिक्स को तो पहले ही लिखते हैं। हाँ सर, तो बस हो गया नाम। 3 पे लगा दो ब्रोमीन, 3 ब्रोमो। ठीक है, साइक्लो। साइक्लो क्यों है बेटा? क्योंकि साइक्लिक रिंग है। कितने कार्बन है बेटा साइक्लिक रिंग में? 6 है, तो साइक्लोहेक्सेन। ई रिप्लेस होगा? हाँ होगा, क्योंकि एक ही OH है। साइक्लोहेक्सेन 1 ओल। डन। अब फोर्थ कंपाउंड की बात करते हैं। फोर्थ कंपाउंड में बेटा 2 रूल दिमाग में बैठा के करना। सबसे पहले ये देखो, लॉन्गेस्ट चेन तो सबको दिख रही है सर, ये बन रही है। डन। हमें सबसे पहले OH को प्रेफरेंस देनी है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। OH को कौन सा नंबर मिल रहा है बेटा? 3। लेकिन अगर मैं नीचे से नंबरिंग करूं, यहां से 1 2 3 4 5 6, यहां से मिल रहा है फोर्थ, तो मैं तो थर्ड वाले को प्रेफर करूंगा ना। और इस दौरान बेटा सोने पे सुहागा ये हो गया कि डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस मिल गई, तो मौजी मौज है। ठीक है ना, तो यहां पर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है बेटा? ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। डन। ठीक है सर। अब इस लॉन्गेस्ट चेन के बाद हमें क्या करना है? नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। बट यहां खेल किसका चेंज होगा बेटा? इसका। ये जो हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया बेटा। डबल बॉन्ड के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? इन। बस छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखोगे तो नोमेनक्लेचर हो जाएगा। चलो अब बताओ आगे क्या होगा बेटा? नोमेनक्लेचर की शुरुआत कहां से हुई? कोई यहाँ पे प्रेफिक्स है क्या? कोई प्रेफिक्स नहीं है सर, तो सीधा वर्ड रूट से लिखो ना। वर्ड रूट कितने कार्बन की है सर? 6 कार्बन की, तो लिखो हेक्स। ठीक है, और डबल बॉन्ड कहां से शुरू हो रहा है? 1 से, तो हम लिखेंगे 1 इन। ई रिप्लेस होगा? हाँ होगा, क्योंकि एक ही ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप कौन से ग्रुप कार्बन पे अटैच है? थर्ड पे, तो क्या हो जाएगा? हेक्स 1 इन 3 ऑन। हेक्स 1 इन 3 ऑन। अगला कंपाउंड देखो बेटा, यहां पे नहीं कह सकते आप डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप को नंबर 1 मिल रहा है।